अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 वर्ल्ड कप स्पेशल। सुपर हिट मरहला आज से आपको पता है स्टार्ट हो रहा है, जहां पर पहला मैच खेला जाएगा साउथ अफ्रीका वर्सेस यूएसए के खिलाफ खेला जाना है। मैच सुपर हिट के अंदर अगर बात करें तो आपको पता है यूएसए एक वाहिद टीम है जिसके बारे में बार बार लोग बात करें, क्योंकि उसने पाकिस्तान जैसी टीम को इस वक्त आउट किया इस वर्ल्ड कप के अंदर। अगर हम बात करें उसके अलावा बात करूं तो अफगानिस्तान की टीम की बात करें तो अफगानिस्तान टीम कल आपको बड़ा एक वीक लिंक नजर आया जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ हम बात कर रहे थे, जब एक एक्सपोज हुई उनकी बॉलिंग लाइनअप की बात करें, चाहे बैटिंग यूनिट की बात करें। लेकिन एक ओवरऑल क्रिकेट के लिए मैं कहता हूं एक अच्छी चीज जो मुझे लगी कि जितने भी नॉन टेस्ट नेशंस उन्होंने टफ टाइम दिए टेस्ट नेशंस को मिला के अगर हम बात करें। इस वक्त सुपर एट का मरहला जोन सा है वो आपके सामने, लाइनअप आपके सामने है। अगला जो मैच है वो बड़ा तगड़ा मैच खेला जाएगा जिसमें वेस्ट इंडीज का मुकाबला होगा इंग्लैंड के साथ। और वेस्ट इंडीज अपने अगर होम ग्राउंड की बात करूं तो वन ऑफ द फिनोमिनल साइड्स आपको नजर आती है। वो आपने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में भी देखा, चाहे वो निकलस पुरान की बात करें या दूसरे उनके बॉलर्स की बात कर लें, आपको अकील हुसैन की बात करें, एक बड़ा तगड़ा आपको स्क्वाड जो है वेस्ट इंडीज का नजर आता है। कल भी हम ये बात कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप से पहले कहीं पर भी आपको शायद नजर ना आती ऑन द पेपर टीम, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप आता है T20 एक ब्लास्ट की तरह आपके सामने आती है और परफॉर्मेंसेस आपके सामने की जिस तरीके से देख के जा सकती है। आज जैसे मैंने कहा कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तो बाहर हो चुका है। उम्मीद है, ख्वाहिश भी अल्लाह करे कि एक नया चैंपियन आपको नजर आए। यहाँ पर साउथ अफ्रीका आपको अच्छे कलर्स में नजर आए, चौकस का टैग जो है वो खत्म हो। कुछ खबरें हमारे पैनलिस्ट के पास भी हैं, अहमद भाई के पास हैं, कि वो कह रहे हैं कि आज सदके के बकरे ज़िबा करके साउथ अफ्रीका जो सी इस वक्त वो दाखिल हो रही है आज के मैच के अंदर। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त स्टूडियोज के अंदर काशिफ मुजीब, अहमद भाई और गजनफर कियानी जो कि स्पोर्ट्स आरजे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अहमद भाई पहले तो मुझे बताएं ना, आपके पीछे एक तस्वीर है, अच्छा क्या कहेंगे इसके बारे में? कौन सी तस्वीर? अब मैं कैसे देखूं? वो स्क्रीन में आप देख ले। हाँ, ये तस्वीर भाई, ये इसके बारे में क्या कहना है? किसी ने कल एक बड़ी अच्छी निशानदेही की एक चीज़ की, जहाँ पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम या टीम मैनेजमेंट ये चाहती है कि बॉलिंग भी किंग करे, बैटिंग भी किंग करे, फील्डिंग भी किंग करे, विकेट कीपिंग भी किंग करे और कोचिंग और मैनेजरियल ड्यूटीज़ भी किंग करे। तो यार ऐसा नहीं होता। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरे ख्याल से मैं फिर वही बात कहूँगा कि हर प्लेयर के साथ एक ह्यूमन एलिमेंट अटैच है। थोड़ा सा सब्र रखें। ये बकरों का जो आप कॉन्सेप्ट बार बार लेकर आ रहे हैं, आपको पता है ये फिर घूम के आपकी तरफ चला जाता है। अब ये नहीं समझ आती ना कि 3 करने, 7 करने, कितने करने हैं, तो वो एक चीज़ रहती है। हाँ, लेकिन ये है कि सुपर 8 में दाखिल हो चुके हैं। जितनी टीम्स अब तक पहुंची हैं वो अच्छी क्रिकेट खेल के पहुंची हैं, किसी को हम ऐसा नहीं कह सकते। पाकिस्तान के लिए तो हम ज़रूर मायूसी रहेगी, और मैंने कहा था ये दुख बहुत लंबा है तो ये चलता रहेगा। लेकिन अगर आप बाकी टीम्स को देखें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी क्रिकेट आखिरी मरहले में नज़र आई है। ख़ास तौर पर मैं थोड़ा सा मायूस ज़्यादा स्कॉटलैंड के लिए भी हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि वो बहुत अच्छी टीम थी, जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली वो पहुँच सकते थे। लेकिन अगर आप इन सारी टीम्स की बात करें, वेस्ट इंडीज़, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया इस वक्त सबसे अच्छी क्रिकेट खेल रही है। इंग्लैंड जिस तरीके से अब पहुंच चुकी है वो सबसे डेंजरस साइड बन सकती है। इंडिया है, साउथ अफ्रीका की आपने बात की, हम उस दिन भी बात कर रहे थे कि लगता है कि साउथ अफ्रीका के पास इससे अच्छा मौका नहीं होगा पहली बार चैंपियन बनने के लिए। अमेरिका पहली बार जो है वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेगी। बांग्लादेश पहुंची है, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो बता सकें लोगों को कि हाँ कि भाई हमें आपने कंसिडर ही नहीं किया किसी भी अपने सिनारियो के अंदर। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी क्रिकेट हमें आगे देखने को मिलेगी आज से, और बड़ी कंपेरेटिव क्रिकेट इंशाल्लाह। गजनफर में थोड़ा सा अगर मैं सुपर 8 की बात करूं, मैं यूएसए की बात कर रहा था टीम की। ये वो टीम है जिसने लिटरली नाक में दम किया हुआ था। बांग्लादेश को आपको पता है शिकस्त दी, फिर उसके बाद पाकिस्तान को शिकस्त दी। और एक फ्लैम्बॉयंट क्रिकेट की बात करें, एग्रेसिव क्रिकेट की बात करें, मुझे एक अच्छी बात लगी उनके बैट्समैन में कि ठीक है नई साइड है, डर नहीं है हारने का, एग्रेसिव क्रिकेट आपको नजर आती है। असल में यूएसए के पास सबसे बड़ी जो चीज़ है, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। वेरी फर्स्ट टाइम क्रिकेट में वो इंटर हुए, उसके अलावा होस्ट भी थे। उनके पास ये पॉजिटिव चीज़ थी कि हम होस्ट नेशन है, और जिस तरह उनके जो प्लेयर्स है ब्रेव क्रिकेट खेलते हैं, और ख़ासकर उनके जो कैप्टन है वो जिस तरह माइंड के साथ खेलते हैं। आपको याद होगा जब पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, जिस तरह उनकी फील्ड सिलेक्शन थी, इसके अलावा जैसे वो एकदम से रोटेट कर रहे थे बॉलर्स को, फील्डिंग जो प्लेसमेंट थी उनकी बड़ी कमाल की थी। तो यूएसए जो है वो आपको याद होगा एक दफ़ा कीनिया जो है सेमीफाइनल खेल गया था, तो इस दफ़ा वो जो किरदार वो यूएसए ने किया है। बाकी भी जो ऐसी टीम्स है जो टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है, इस वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। यूएसए को एक एज ये था कि अमेरिका में फर्स्ट टाइम क्रिकेट हो रही थी, उनकी जो टीम्स के गो के खिलाड़ी कुछ दीगर ममालिक से उनका ताल्लुक है, लेकिन काफ़ी अरसे से प्रैक्टिस उन्होंने वहाँ पे की, और बाकी दीगर जो टीम थी वो काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेलते आ रहे थे। हम आपको पता है पीएसएल के बाद और सीरीज़ आयरलैंड, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड हम गए, लेकिन बस जैसे कि अहमद भाई ने कहा कि ये दुख हमेशा रहेगा, अगले वर्ल्ड कप तक तो कम अज़ कम रहेगा। लेकिन यूएसए जो है वो अपसेट कर सकता है आगे आके। आपने कल देखा होगा जिस तरह
वेस्ट इंडीज़ ने अफगानिस्तान के साथ किया। गो कि अफगानिस्तान ने प्रेशर किया कि हम चेज़ कर सकें, लेकिन वो बहुत बड़ा टारगेट था, इतना बड़ा टारगेट आप चेज़ नहीं कर सकते थे। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया जो है ये हमेशा से बड़े इवेंट्स में स्लो स्टार्ट लेता है और आखिर में आके ये किसी के काबू नहीं आता। इस दफ़ा वो तो आपको याद हो पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने उठाया था कि उठ जाओ, अल्लाह का वास्ता है वर्ल्ड कप ऐसे ही है। तो इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया का स्टार्ट भी एक अच्छा स्टार्ट है, तो मेरे ख्याल से अब जो क्रिकेट होगी वो बहुत कमाल की क्रिकेट होगी। थोड़ा सा काशिफ भाई यूएस क्रिकेट के ऊपर आना चाहूंगा। साउथ अफ्रीका की अगर बात करूं मैं, आप चोकस का टैग हमेशा उन पे लगा रहा है, वो साइकोलॉजिकल भी एक प्रेशर बिल्ड होता है जो कि आपका जो मर्जी करे वो इतनी जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन ग्रुप स्टेज मैचेस की बात करूं तो मुझे शायद आज लग रहा है कि जो चोकस का टैग है वो कुछ हद तक खत्म होगा, क्योंकि ग्रुप के अंदर आसान कोई मैच नहीं मिला उनको, आखिरी बॉल तक गए मैचेस। देखिए, सबसे पहले तो मैं अहमद और गजनफर, मुझे नहीं समझ आया आप लोगों का क्या दुख है। मैं अपना दुख बयान कर दूं, यार रोज़ मुझे ओपन कराने के लिए यहाँ बिठाता है और उसके बाद बारी नहीं आती मेरी। पहले अहमद की बारी आ जाती है, फिर गजनफर की बारी आती है, मैं पैड पहन के बैठा हूँ, पता नहीं भजन मेरी बारी का बता रहे कि बुरे कप्तान हो, मतलब ये देखें जब इस तरह मैं बुरा कप्तान हूँ, मैं मजीद कम से कम बोल रहा हूँ, मैं मुजीब पे नहीं लेके गया। और देखिए दुख है ना, हर एक अपना दुख है भाई। आपको पाकिस्तान का दुख है, मैं पैड पहन के हर दफा तो इमेजिन करें, मैं आप तमाम देखने वालों को बता रहा हूँ, मैं अच्छा खासा सीट पे बैठ रहा था भाई। मैं कहा यार मिडिल ऑर्डर में बारी करेंगे, अहमद भाई सीनियर है माशाल्लाह, काफी अरसे से स्क्रीन पे वो ओपन कर लेंगे। सानू इतने बिठा के फिर कहते जनाब बारी उन्होंने पहली है। अब मुझे अपना सवाल क्या था नहीं ओके, साउथ अफ्रीका क्या पूछ रहा था। लेट्स साउथ अफ्रीका की बात करें ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि साउथ अफ्रीका ने मुश्किल मैच खेले, बिकॉज हमने ओपोनेंट भी देखना है। साउथ अफ्रीका ने मुश्किल मैच किए, उन्होंने हर मैच को मुश्किल अपने लिए कर लिया। अब नेपाल से ऑन द कार्ड्स या जिस कहते हैं पेपर पे साउथ अफ्रीका का इतना मुश्किल मैच नहीं बनता था कि वो आखिरी गेंद पे जाके रन आउट करके जीते। साइमल्टेनियसली अगर इसी साउथ अफ्रीका को मैं अगेंस्ट बांग्लादेश उतारूं तो ऑन द कार्ड्स ऑन द पेपर साउथ अफ्रीका का इतना मुश्किल मैच नहीं बनता था बांग्लादेश के साथ कि फिर वो आखिरी ओवर में आखिरी गेंद पे जाके जीते। हाँ, एक चीज़ अच्छी हुई कि मुश्किल कंडीशंस की क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने सारी खेली। अहमद अभी यही कह रहे थे कि बहुत सारी टीम्स ने अच्छी क्रिकेट खेली। मुझे लगता है कि बहुत सारी टीम्स को मुख्तलिफ वेन्यूज पर क्रिकेट मिली, तो अभी तक तो हम अंदाजा ही नहीं कर सकते कि कौन सी टीम अच्छा खेल रही है। सपोज मैं अगर स्कॉटलैंड की बात करूँ, स्कॉटलैंड खेलता न्यूयॉर्क में और फिर मैं देखता कि उनकी तरफ से मंजी जो है वो उल्टे रिवर्स स्वीप पे छक्के मार रहे हैं, जॉन्स या कोई भी उनका बैट्समैन इस तरह आगे खुले रन्स कर रहा है, तो मैं स्कॉटलैंड की जो क्रिकेट है उसको रेट करता। कैसे रेट कर सकता हूँ? भारत और पाकिस्तान 119 ना कर सकें या 120 दोनों टीमें ना कर सकें, उधर स्कॉटलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार को निकल के मार रहा है 160-170 करते हैं। सो ये कंपैरिजन अभी ड्रॉ ही नहीं हुए। अभी हम जाएंगे कैरेबियन में, तो चलिए हमें कुछ हिस्टोरिकली पता है पिचेस कैसी है, अभी सेंट कीस कैसा है, गियाना कैसा है, बारबाडोस कैसा है, तो शायद कंपैरिजन्स ड्रॉ होने शुरू हो जाए। मोस्ट प्रोबेबली सुपर 8 में जाके ना हमें टीमों को पता लगेगा कि कौन सी टीम की फॉर्म कैसी है। इससे पहले की क्रिकेट तो ऑन द गिवन डे वो जिसकी तुक्का चल गया, जिसकी किस्मत चल गई, वैसी क्रिकेट थी। और हमने ये देखा है कि साउथ अफ्रीका के साथ क्या हुआ है, इंडिया के साथ क्या हुआ है, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, इंग्लैंड के साथ क्या हुआ। ऑल दोस टीम्स के जो कि एक अच्छी तैयारी कह के आई थी, अच्छे कॉम्बिनेशन लेकर आई थी, किसी का कुछ काम नहीं आया ऑन द गिवन डे। जिसका मुझे लगता है कि नसीब अच्छा था वो मैच जीत के आगे चला गया। थोड़ा सा मैं अहमद भाई पाकिस्तान पे भी आना चाहूँगा। कल भी हमने बात की इस हवाले से, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अपनी जगह है, वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके, बहुत सी अपना आपको तो खबरें आ रही हैं, कोच यहाँ तक के फट पड़े जिस तरीके से उन्होंने, फर्स्ट टाइम मैंने सुना उनको, गैरी कर्स्टन को इस तरीके से बड़ा एग्रेसिव उनका एक स्टांस था वहाँ पर। अच्छी बात है जो मामला है, चेयरमैन अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रहे हैं। लेकिन कल एक इंसिडेंट हुआ था हारिस रऊफ का, मुझे एक अच्छी बात लगी, काशिफ भाई ने भी कल बैकअप किया, बहुत से प्लेयर्स ने बैकअप किया। हमारी आवाम को समझना भी चाहिए कि इस मामला को बैकअप किस लिए किया जा रहा है। अच्छी चीज जो मुझे लगी कि चेयरमैन पीसीबी से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उसके ऊपर एक्शन लिया गया बकायदा। बिल्कुल, ये आई थिंक बहुत अच्छा ट्रेंड सेट हुआ है। मैंने उस दिन भी, आपको याद होगा जो पिछला प्रोग्राम हमने ईद के पहले दिन पे किया, उस दिन भी मैंने कहा कि कौम जो है वो चेयरमैन साहब की तरफ देख रही है, सारी नज़रें उनकी तरफ हैं। तो आई थिंक उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टांस लिया है और होना भी ऐसे ही चाहिए। देखें, हम सब बैठ के तनकीद करते हैं लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, और हमने मेरे ख्याल से हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो हमारे पर्सनल सोशल मीडिया हैंडल्स हों या ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मीडिया, टेलीविज़न का प्लेटफॉर्म हो, हमेशा यही निशानदेही की है कि आप बिल्कुल क्रिटिसिज्म करें लेकिन ज़ाती हद तक मत जाएं। और मैं फिर ये निशानदेही करूंगा कि हम वो वाहिद टीम नहीं है जो इस टूर्नामेंट से बाहर हुए। न्यूजीलैंड भी वापस आ चुकी है, न्यूजीलैंड बाहर हो गई। न्यूजीलैंड के किसी प्लेयर के खिलाफ हमने ना, हम न्यूजीलैंड मीडिया भी देख रहे हैं, कुछ हमने नहीं देखा, किसी प्लेयर के ऊपर कोई पर्सनल सवाल नहीं किया गया, किसी को ये तशबीह नहीं दी गई कि वो फलाने का रिश्तेदार है या इससे उसका ताल्लुक है, ये नहीं कहा गया कि वो यहाँ से आया, उसने क्रिकेट में अपनी जगह ऐसे बनाई। देखिए, मैं बार बार कहूँगा परफॉर्मेंस के ऊपर बात करना हमारा हक है, आप परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें। बिल्कुल, आप अगर मायूस हैं तो आप स्टेडियम के अंदर भी जो है वो
आप मायूसी का इजहार एक तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक आप देखें सबसे पहले जो पहला तकद्दुस पामाल किया गया कि हारिस जो थे वो अपनी अहलिया के साथ थे, तो पहली जो चीज़ थी वो ये थी कि ये सोचना चाहिए था कि जी एक खातून है जिनके सामने मैं क्या अल्फाज जो है वो कहने जा रहा हूँ। दूसरी बात ये कि मैं बार बार इस चीज़ को कहता रहा हूँ कि चाहे वो प्लेयर्स पाकिस्तान में हों चाहे पाकिस्तान से बाहर हों, वो मुझे पसंद नहीं है, आपको पसंद नहीं है, किसी और की पसंद है, आपकी पसंद का प्लेयर बाहर बैठा है, यही 15 लोग हैं जो आपकी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं मुल्क के सफ़ीर हैं। तो आप ऐसी हरकत कर भी कैसे सकते हैं? और फिर ये हरकत क्योंकि एक ऐसी जगह पर पेश आई जिसको ऑब्वियसली पाकिस्तानी कम्युनिटी पूरी दुनिया में है, तो वहाँ पर कानून और हैं, चीज़ें और हैं। आई थिंक बिल्कुल इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहिए। और मैं अगर यकीन कीजिए अगर मैं हारिस होता तो शायद मैं भी अपने आप पर काबू ना रख पाता। तो मेरा हारिस से कोई गिला नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं मेरे ख्याल से बहैसियत कौम आपको ज़रा मैच्योर होना पड़ेगा। ये बार बार हम टीम को कहते हैं हारने से ना डरें, तो आप भी हारने से ना डरें। आप हारेंगे, आप जीतेंगे। देखें, मैं बार बार कह रहा हूँ तनकीद करें, बिल्कुल हमारा हक बनता है, सिस्टम पर बात करें। सुहेल तनवीर की कल मैंने स्टेटमेंट देखी, सुहेल भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा जब जीतते हैं तो सबकी वाह वाह होती है, जब हारते हैं तो सिर्फ प्लेयर जिम्मेदार हो जाते हैं। तो सर्जरी करनी है तो पूरे सिस्टम की करें। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये अब जिस तरीके से चेयरमैन ने स्टेप लिया है, मुझे आपको, हम भी देखें सब टीवी पर बैठते हैं, लेकिन हमने कभी ज़ातियात पर बात नहीं की। ठीक है, हो सकता है मुझे हारिस ना पसंद हो, लेकिन मैं हमेशा उनकी डिफेंस में खड़ा हूँगा जब इस तरह का कोई इंसिडेंट होगा। तो मेरे ख्याल से बहैसियत कौम अब वक्त आ गया है कि हम थोड़े, वो कहते हैं ना, बड़े हो जाएं, मैच्योर हों। बिल्कुल जैसा मैंने कहा, वो दुख रंजिश ये सारी चीज़ें रहेंगी, लेकिन आपको उसको तरीके से ज़रा, जिस तरह भाई ने फरमाया कि हम अगले वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी तो हमारा दुख जो है वो खत्म हो जाएगा। अगली सीरीज आपकी स्टार्ट होगी, लिटरली आपका दुख खत्म अब हो बात जाएगा। देखिए, मसला मैं, आप और हम, यही कौम होती है जो शायद हारिस की तारीफ कर रही थी जब उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी हुई थी। एक रफ पैच आता है, शाहीन ने भी ये बात की, बाबर ने भी ये बात की, तमाम प्लेयर्स ने कहा कि जी हमारा रफ पैच आएगा, आप हमें सपोर्ट करें। और जहाँ तक देखें गैरी कर्स्टन का सवाल है या टीम की बातों का सवाल है, वो टीम मैनेजमेंट की हद तक रहने दें। बहैसियत कौम, ना मेरा हक है, ना आपका हक है, ना किसी और का हक है कि वो जाकर एक प्लेयर को उसकी पर्सनल ज़िंदगी के अंदर रोके और उसे कहे भाई तुमने ये किया। तो मेरे ख्याल से फैंस का एक अनफॉर्चुनेट सिनारियो और एक एस्पेक्ट ये ज़रूर रहता है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड बहुत मायूसी हुई है। मैं इसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ, तमाम लोगों ने की है, सोशल मीडिया पर की है। कुछ अभी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हमारे ऐसे थे जो उस फ़ैन को डिफेंड कर रहे थे, जो कि मेरे ख्याल से अक्रॉस द बोर्ड गलत है, और हम सबको इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि एक प्लेयर, उनकी फैमिली से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, जो पर्सनल लाइफ है, उसका एक तकद्दुस होता है जिसको आप पामाल नहीं कर सकते, और ना हक है किसी को। बड़ी जबरदस्त आपने बात की, क्योंकि गजनफर भाई, अगर मैं, ये वही टीम है, अगर मैं थोड़ा सा, मुझे पता है गुस्सा है, अपसेट हैं सारे लोग, क्योंकि पाकिस्तान टीम को आप देखना चाहते हो। खाली हम नहीं, आपने एक्स क्रिकेटर्स को भी देखा, वो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम सुपर 8 में क्या निकाल सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली एक तगड़ी साइड है पाकिस्तान। T20 की बात करूं, रनर्स अप रही है, उसके बाद आपको सेमीफाइनलिस्ट रही हैं। बहुत कम ऐसा आपने देखा होगा कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम सुपर 8 से पहले बाहर हो चुकी है। लेकिन जो एक तरीकाकार कल आजमाया गया, खाली ये पहले नहीं, आपको याद हो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद सरफराज अहमद के साथ भी किया गया था, आपको याद है जब उनकी फैमिली के साथ एक फैन ने बात की थी, उसके बाद बहुत दफा ये मामलात हो चुके हैं। फिर कल एक हारिस रऊफ के बाद, और हकीकत बात है अगर कोई भी प्लेयर वहां पर होता, क्योंकि सेंटीमेंट है, बहुत सी चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, और अगर ऐसे मामलात हों, काबू करना मुश्किल होता है। देखें, कल की वीडियो देख के यकीन जानिए हर फैमिली वाला शख्स, बल्कि पाकिस्तान में 99% ऐसे लोग होंगे जिनका दिल दुखा होगा। एक तो ये कि हम अपने कौमी हीरोज़ की जब तक इज़्ज़त नहीं करेंगे, तो फिर आप कैसे उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, और इन्हें तो फिर कहना बस ठीक है भाईजान हम आ गए किसी न किसी तरीके से। जिस तरह कल ये हुआ, आपको पता है पाकिस्तान, इंडिया और इवन बांग्लादेश भी, यहाँ के जो फैंस हैं काफ़ी अग्रेसिव हैं। ये प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा हाई भी ले जाते हैं और एकदम से गिरा देते हैं। और हमारा तो आपको पता है कि जैसे ही आज़म खान स्टेडियम में उतरते हैं, अजीबोगरीब किस्म के नारे शुरू हो जाते हैं, ये चीज़ें हर्ट करती है प्लेयर्स का। अब आज़म खान की हार्डली 19, 20 या 21 साल है, अगर उसको पूरा पाकिस्तान 80% लोग सोशल मीडिया और ग्राउंड में जाकर उल्टे सीधे नारे, तो उसके दिल पे कैसे गुजरेगी, वो अपने आप को सर्वाइव कैसे करेगा। और हारिस के साथ ये जो इंसिडेंट हुआ, इसमें अहमद भाई ने बिल्कुल अच्छी बात की कि चेयरमैन साहब के लिए हम उनको देख रहे थे, और ये बहुत अच्छी एग्जांपल सेट होगी है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ पे इंटरवीन ना करता, तो आप कल किसी और प्लेयर के साथ भी देखते, वो कहीं जाते, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे यहाँ सिक्योरिटी टाइट है, यहाँ पे तो कोई बंदा पास से गुजर नहीं सकता। बाहर के मुकाबले में कुछ और डिफरेंट सिनेरियोज हैं, वहाँ पे प्लेयर्स बाहर जाते हैं, फैमिलीज़ हैं, तो वहाँ पे इस किस्म की चीज़ें आपको नज़र आती है। अब होगा क्या कि अब जो लोग हैं वो
घबराएंगे इस चीज़ से, कतराएंगे कि यार प्लेयर है हमारा, इसके साथ अगर हमने इस किस्म की, लोग पता नहीं सोशल मीडिया के उस चक्कर में आप क्या ज़रूरत है भाई आप उसको इस किस्म के, इवन फैमिली के साथ तो आपको पता है कि कोई भी इस तरह नहीं चाहता कि कोई फैमिली के साथ है कि आप उसके साथ बुरा भला कहें, इवन वो फैमिली के साथ आप पता नहीं उल्टे सीधे उसको अल्फाज कह रहे हो। ज़ाहिर बात है हारिस फास्ट बॉलर, वैसे ही एग्रेशन उसका हर टाइम होता है, और जब टीम की परफॉर्मेंस नहीं हो रही थी और सेंटिमेंट्स होते हैं प्लेयर्स के, तो ये एज ए कॉम हमें समझना चाहिए कि हम जब तक अपने हीरोज़ की कदर नहीं करेंगे तो फिर रिस्पांस अच्छा नहीं आएगा। काश्मीर, कल आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि कहीं ना कहीं शायद हम लोग इनको जब हीरोज़ बनाते हैं, या आप लेजेंड्स की बात कर लें, अभी तो मैं लेजेंड तो वैसे भी इस टीम में अभी तक ऐसा कोई मौजूद नहीं है, लेकिन जब आप हीरोज़ की बात करते हैं शायद हम भूल जाते हैं कि ये भी इंसान है, हम उसको ठेस तो पहुंचा देते हैं, उस साइकोलॉजिकल जो प्रेशर जाता है। देखें आजम खान के खिलाफ जैसे आपने बात की, मेरे भी सुख खिलाफात होंगे उसके, लेकिन जो इस वक्त तो प्रेशर सिचुएशन से आप भी खेलते रहे, आप भी खेलते रहे, हम भी खेलते रहे, आइडिया जिस प्रेशर सिचुएशन से आप गुजरते हो लिटरली आपकी आने वाली जिंदगी खराब कर देता है वो पकड़ के। हम एक टूर्नामेंट हारे हैं अहमद, सॉरी हम एक टूर्नामेंट हारे, ऐसे ही हम फाइनल हारे। आपको अंदाज़ा है, मुझे अंदाज़ा है अहमद, हम तीनों खेल रहे थे, उससे हम एक ही टीम से थे। हम अगले 2 से 3 दिन ना एक दूसरे को सिर्फ ये कहते रहे कि यार उस पर बात कोई नहीं करेगा, हकीकत ऐसी। और वो एक टूर्नामेंट है, पैगाम भेजा उल्टा। ठीक है हाँ, बल्कि हाँ हम कैप्टन से सॉरी भी करते रहे, अहमद हमारे कप्तान थे, हम सॉरी भी करते रहे कि यार अनफॉर्चुनेटली मेरे से ऐसे हो गया, मेरे से हम। और वो एक ऐसा टूर्नामेंट है जो हमारे देखने वालों को पता भी नहीं होगा, ठीक हो। सो इतने छोटे से पैमाने का एक टूर्नामेंट था जिस पे हारने पे, फाइनल हारने पे हमारे ये कंडीशंस थे कि अहमद से बात नहीं हो रही थी, मैं अपना परेशान हूँ, आप अपना परेशान हूँ। अब लेके जाते हैं इस चीज़ को पाकिस्तान लेवल पे कि जहाँ दुनिया देख रही है, वो प्लेयर जब हारा होगा तो उस पर क्या गुजरी होगी, उसको क्या क्या सुनने को मिला होगा, उस सुनने से भी पहले वो जब अपना एहतसाब कर रहा होगा तो उस पर क्या गुजरी होगी। एक लफ्ज़ हम पिछले कुछ अरसे से सुन रहे हैं कि ये हमारे हीरोज़ हैं। जब हम हीरो कहते हैं ना तो हमें फिर थोड़े अरसे के लिए उसको मान भी लेना चाहिए, हीरो को इतनी जल्दी ज़मीन बोस नहीं कर देना चाहिए। तीसरा जो मुझे इख्तलाफ रहा वो अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान में सिर्फ रही क्रिकेट गई है। हकीकत है, जिस वक्त हम क्रिकेट का वर्ल्ड कप कर रहे थे, आपको याद होगा बाहर हम स्टूडियो के बाहर बैठे हुए 3 स्क्रीन चली हुई थी, एक तरफ हम वॉलीबॉल का फाइनल देख रहे थे, एक तरफ पाकिस्तान हॉकी खेल रहा था, हम वो देख रहे थे, हम क्रिकेट भी देख रहे थे। सो 3 से 4 गेम्स में पाकिस्तान साइमल्टेनियसली इन्वॉल्व था, लेकिन क्रिकेट के अलावा किसी और को पता भी नहीं था। 99% अवाम को पता भी नहीं था कि हम एक सेमीफाइनल खेल रहे हैं, फाइनल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल का फाइनल और उसका सेमीफाइनल, हॉकी का सेमीफाइनल। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सारा फोकस इन पे है। अब अनफॉर्चुनेट है कि जब सारा फोकस इन पे हो गया तो इनका ऊह करना भी हमें समझ आ रहा है, इनका आह करना भी समझ आ रहा है, और इस पे हम बात करते चले जा रहे हैं। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि हम जब इन प्लेयर्स की बात करते हैं ना, हम इनको कहते हैं यार ये पीसीबी का कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है। कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर का मतलब है कि वो एम्प्लॉई है एक ऑर्गेनाइजेशन का। लेट्स ट्रीट देम लाइक दैट। पैट कमिंस ट्रॉफी उठा के जब एयरपोर्ट से निकलता है तो कुछ 4 बंदे भी उसके आसपास नहीं होते, क्योंकि टीम इंडिया में क्रिकेट खेल रही है, कुछ 2 इधर रह गए, 2 उधर रह गए, वो 5वां 6ठा वर्ल्ड कप लेके हाथ में उठा के घर को जा रहे, दैट इज इट। और आपने देखा नहीं कि वो फील भी हो रहा कि वर्ल्ड कप उसने पिक किया, नॉर्मल थी उसकी। क्यों? क्योंकि देखिए मैं मानता हूं कि चलिए हम सेलिब्रेट करें, बिकॉज हमारे पास खुशियां कम हैं तो हम सेलिब्रेट करें, बट उस सेलिब्रेशन के साथ हम अपने जाती गम गुस्से ना निकालें। गम गुस्सा क्या है कि इतनी तनख्वाह लेते हैं जी, क्या करते हैं। आज मैं क्लियर कर दूं, वो जो तनख्वाह लेते हैं वो हमारे टैक्स के पैसों की है ही नहीं। पीसीबी एक सोवरेन इदारा है, वो अपना रेवेन्यू खुद जनरेट कर रहा है। ये लोगों को समझनी चाहिए। ये देखिए आप लोगों को भी बहुत दफा ये चीज आई होगी, लोग कहते हैं जी हमारे जी टैक्स से पैसे ले रहे हो, भाई नहीं, उसको आईसीसी पे करता है भाई, उनका हमारे साथ कोई कंसर्न नहीं है। मैं हैरान होता हूँ, बाज़ औक़ात पूछने का दिल करता है कि भाई आप हैं कौन। मतलब मेजॉरिटी तो ये वो लोग होते हैं जिनको शायद क्रिकेट का कुछ भी नहीं पता। फिर दूसरी बात, मैं यकीन करें इस मौके पर बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि हमारे कुछ साबिक और कुछ ऐसे क्रिकेटर्स जो स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व हैं वो भी इसमें कसूरवार हैं। आप चैनल्स पर बैठ के, आप हालांकि उसी स्ट्रक्चर से आए हैं, आप उन पे ऐसी पर्सनल तनकीद शुरू कर देते हैं। देखें, जहाँ तक अगर ये कहा जाए ना किसी प्लेयर के बारे में, कोई हमारे साबका क्रिकेटर कहें या करंट क्रिकेटर किसी और चैनल पर बैठ कर कहें कि जी इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना चाहिए, ये मेहनत करें, इनकी ये टेक्निकल गलती है, ये समझ आती है। लेकिन जब आप उनकी ज़ातियात पर आ जाते हैं, उनके फैंस पर बात करना शुरू कर देते हैं, ये मेरे ख्याल से ये ट्रेंड भी ख़त्म करना पड़ेगा कि आप क्रिकेटर्स को, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा अगर पीसीबी भी जो है ये क्रॉस द बोर्ड लिख के दे दे कि भाई ये हमारे कुछ साबिक क्रिकेटर्स हैं। ऐड करते हैं
एक तो पीसीबी लिख के दे कि जिसने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने की ख्वाहिश है या करना चाहता है वो चैनल पे नहीं बैठेगा। दैट इज करंट क्रिकेटर का कोई काम नहीं है कि वो अपने ही क्रिकेटर को, अपने कोलीग को, फेलो कोलीग को काम का तनकीद का निशाना बना रहा हो, इसलिए क्योंकि उसका रास्ता साफ हो जाए उसको टीम में ले लिया जाए। आपको समझ आ गई, ये एक चैनल है वो ये हरकत करता है, मुसलसल कर रहा है। पहले उसने आमिर और इमाद को बिठाया हुआ, वो दोनों, बट किस मुंह से वो टीम में एक अरसा वो हमारे ही कप्तान के खिलाफ बात करते रहे, आज वो उसी कप्तान के साथ शीरो शक्कर हो गए। एक तो ये मसला, एक पीसीबी को प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए कि इफ यू वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान प्लीज थैंक यू वेरी मच, आप चैनल पे नहीं बैठ सकते, आपका काम तनकीद करना, तारीफ करना नहीं, आपका काम क्रिकेट खेलना है। ये काम करना चाहिए माजी के क्रिकेटर्स को या जो कि रिटायरमेंट ले चुके। दूसरा, अहमद साहब आपकी इजाजत से, एक ये जो यूट्यूबर बनने की ख्वाहिश हम एक्स क्रिकेटर्स में जाग गई है ना, जिसको हम कहते हैं रेटिंग का चक्कर है, ये लाइक्स हो जाएं। भाई एक साबिका क्रिकेटर ने कहा कि बाबर आजम सामने 3 छक्के मार दे मैं अपना यूट्यूब चैनल खत्म कर दूंगा, मार दिया उसने अगले मैच में 4 मार दिए, एक ही ओवर में मार दिए, यूट्यूब चैनल तो नहीं खत्म हुआ। ठीक है, वो यूट्यूब चैनल खत्म नहीं हुआ, वो आज भी एग्जिस्ट करता है। वो पिछले दिनों फिर सुना वो जीत टीम की हार पे रोना भी शुरू हो गए, ठीक है, उनके सेंटीमेंट्स होंगे, बट अगेन ये सारी चीजें ऐड करें तो हमें यूट्यूबर नहीं है, हम ये नहीं चाहते कि हमारे अपने दुख चैनल तब भी हुआ जब उन्होंने ये कहा कि ये इनको हम सिलेक्ट करके लेकर आए थे, तो भाई अगर आप लाए थे तो आपको तो ओन करना चाहिए। गजनफर भी, लेकिन थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन अगर मैं करूं, जो बात अपना कर रहे हैं, मुझे चीज समझ में नहीं आती। माजरत के साथ, बहुत से लोगों को मैं खुद भी जानता हूं जो बैठे हुए हैं डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर, सब अपने हैं, बड़े हैं, अपना दोस्त हैं, भाई हैं। अगर क्रिकेटर तनकीद करे तो मुझे समझ में आती है कंस्ट्रक्टेड करे, क्या खेला हुआ है, चाहे वो क्लब क्रिकेट अच्छी क्यों ना खेला हो। इसमें ऐसे भी लोग हैं जो क्लब क्रिकेट तो दूर की बात है, टेप बॉल भी नहीं खेले, उधर बैठ के बात कर रहे होते हैं जी टेक्निक ऐसे होती, यहां पर इसका सर गिर रहा है, लिटरली हुआ है टीवी के ऊपर, और मैं खुद हैरान होता हूं कि यार आखिरकार इनको कोई शटअप कॉल देता नहीं है। देखिए असल में क्रिकेट ऐसी गेम है कि पाकिस्तान में हर तीसरा बंदा जो है क्रिकेट पे बात कर लेता है। आप दूसरा बंदा बात कर लेता, आप उससे सवाल करेंगे वो आपको लंबी लिस्ट। इवन अब तो लोग ये कि मैच शुरू होने से एक दिन पहले अपनी प्लेइंग 11 बता देते जी, मेरे ख्याल में ये लोग होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। तो जब से सोशल मीडिया इन्वॉल्व हुआ है, और इसमें काशिफ भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं या कुछ जो अभी भी क्रिकेट से इन्वॉल्व है, वो जब टीवी चैनल्स पे बैठ के इस तरह की बातें करते, बिल्कुल आउट ऑफ द वे जब वो बात करते हैं ना, फिर आम बंदे को जगह मिल जाती है, स्पेस मिल जाती है, वो उन्हीं की बात लेके 2-4 वर्ड्स अपने ऐड करके सोशल मीडिया पे लगा देते हैं। और सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़, फेक न्यूज़ जो है ना, जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी से कम ग्रो करती है। तो इस वजह से लाइक्स के चक्कर में, और काशिफ भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, यूट्यूब के हवाले से वो फिर चीज़ ना बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है, और प्लेयर्स जो हैं वो फिर। काशिफ भाई आज लगता है कलेजी खा के एक शॉर्ट सी ब्रेक लेनी थी, ब्रेक से वापस आते हैं तो गर्मी सर्दी तो यहाँ हुई भी है पाकिस्तान टीम के फैंस वगैरह को लेके, लेकिन डिस्कस करेंगे सुपर हिट। आपको पता आज से मरला स्टार्ट है, काशिफ भाई और अहमद भाई आई डोंट नो कलेजी खा के हैं, लेकिन मैं इस बात पे स्टिक अराउंड करूंगा कि सदके के बकरे आज दे के जाने साउथ अफ्रीका ने मैच में। ब्रेक लेते हैं। सौ दिन तरक्की के, 100 दिन सेहत के, 100 दिन तहफ़्फ़ुज़ के, 100 दिन तालीम के, 100 दिन अमल के। ख्वाब तो सब देखते हैं, पर हमने सच कर दिखाया। एक ख्वाब, एक अज़्म, पुरअमन और एक महफूज पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360।
छोटी खाई है बड़ी कलेजी खाई है? मैं नहीं पूछ रहा, टीम पूछ रही है पीछे, कह रही है आज बहुत फायर ये पावर आपको ना बार बार फुल टॉस फेंक रहा है ये। ये मेरे जरा कैमरा मेरे पे आ। भैया जो भी खाइए अपने हिस्से की खाइए, खुद कुर्बानी करके खाइए, जाती पैसों की खाइए। और मैं आगे बात करूं, अब बताए क्या पूछ रहे थे? लेकिन आपकी उंगली भी कटवाई है। सबूत शहीदों में नाम भी लिखवाया। काश में थोड़ा सा सुपर हिट के ऊपर इस वक्त दूसरा मैच, द मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच मैं कहूंगा, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड। वेस्ट इंडीज का घराना, क्योंकि वेस्ट इंडीज वन ऑफ द टफेस्ट साइड्स। अगर वेस्ट इंडीज की बात करूं, मैच कैसा देख रहे हैं? इंग्लैंड बेसबॉल क्रिकेट तो खेलेगी, लेकिन वेस्ट इंडीज ने जिस तरीके से पीक पकड़ी है, आसान नहीं होगा। अभी आने से पहले, मैं ये स्टार्ट होने से पहले, मैं आई एम फैन निकोलस पुरान की जो बैट स्विंग है ना, और ऐसे नहीं है। आई डोंट वांट टू कम अप कि वो मैं अपने प्लेयरों का खामखा का नाम लूँ तनकीद करने के लिए या अगेन रेटिंग बढ़ाने के लिए, बट रेंज चेक करें, पॉइंट से स्टार्ट होती है, स्क्वायर लेग तक जाती है, तो ये पूरी रेंज है उसके पास बड़ा शॉट मारने के लिए। ठीक है, बैट स्विंग उसकी शोल्डर पे जाके ये उसके ऊपर फिनिश हो रही है। मैं टेक्निकल बात भी नहीं करता, बट द साउंड इज बैट इज प्रोड्यूसिंग। और फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज, इट्स नॉट कि वो सिर्फ छक्के मारा, जिस अंदाज से वो एंटीसिपेट करके उसने राशिद खान के अगेंस्ट रन्स किए, दैट इज एनॉर्मस। उसने लॉन्ग ऑफ मिड ऑफ ऊपर था, उसने मिड ऑफ के ऊपर से चिप करके चौका ले लिया, उसने मिड विकेट मार दिया, स्वीप मार दिया, कट मार दिया। सो वो राशिद खान को या ऑफ द हैंड पिक कर रहा था या उसका बैकफुट पे वेट था, वो एक एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं 4-5 इंच ले रहा था पीछे जाके, उस पर भी शॉट उसकी बड़ी जा रही थी। ये बात अब मैंने क्यों की है? इसके साथ ये चीजें उनके पास शायद पहले भी थे, ज़हनी तौर पे वो बहुत मैच्योर होते जाते हैं। पुरान कोई आज का प्लेयर नहीं है, पुरान ने फिनिश किया था पाकिस्तान के खिलाफ 2019 वाला वर्ल्ड कप का मैच भी, सो वो तब भी मौजूद था। अब क्या चीज ऐड हो गई है, मैंने हमेशा ये कहता हूं, उनके साथ एक सेंसिबल कोच, हेड कोच डैरन सैमी की सूरत में ऐड हो गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज, डैरन सैमी ने इस पूरे कॉम्बिनेशन में एक टेस्ट क्रिकेटर डाला हुआ है कि जिस दिन ये सारे बिग हिटर्स फ्लॉप हो गए, हमने घसीट घसाट के 150 तक रन्स को लेके जाना है। वो या शे होप करेंगे, पहले 2 मैचेस में रोस्टन चेस से ये काम लेना गया, वो फॉर्म में नहीं थे, शे होप को लेकर आए मिडिल ऑर्डर में, उन्होंने आके ये चेस किया या ये इस रन्स को आगे लेके गए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बॉलिंग थोड़ी सी मुझे लगता है अभी भी वीकलिंग है, बिकॉज एक 150 का बॉलर उनके पास नहीं है जो आए और ऐसी की तैसी कर दे फास्ट बॉलर के जरिए से। मीडियोकर बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग। अकील हुसैन नया बॉल अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमने ये भी देखना है किन किन टीम से खिलाफ अभी तक नया बॉल किया, कौन सा टीम अच्छी है जो आर्मर अच्छा खेल सकता है, उसको एक्स्ट्रा कवर लेने की बजाय मिड विकेट की तरफ चला जाए। सो वेस्ट इंडीज का टेस्ट आज से स्टार्ट होगा। बेसिकली आज उसको हम एनालिसिस कर पाएंगे कि वेस्ट इंडीज की बॉलिंग कैसी है। विद देयर बैटिंग हम कभी एनालिसिस कर ही नहीं सकते। थोड़ा सा अपना अहमद भाई, क्योंकि आप मॉनिटर भी देख रहे थे, जहां पर अगर बात करूं ग्रुप्स की बात करूं, ग्रुपिंग की बात करूं, तो आपको पता है कि वेस्ट इंडीज का जो ग्रुप है इस वक्त वो टफ तो जरूर है, मैं कहता हूं, लेकिन दूसरा भी ग्रुप आसान नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया उसके अंदर मौजूद है, फिर अफगानिस्तान आपको पता है मौजूद है, तो अफगानिस्तान भी सलाहियत जरूर रखती है कि कहीं ना कहीं वो अपसेट करेगी। बिल्कुल सलाहियत है, लेकिन बात वही है कि उस तरह का चैलेंज अभी तक उनके सामने नहीं आया। एक न्यूजीलैंड का था जिसको उन्होंने फॉरेन साइड पे कर दिया। जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ ने उनको खेला है, वेस्ट इंडीज़ को तो खैर अब आप सिचुएशन से इग्नोर नहीं कर सकते, मैं बार बार ये कह रहा था, और इन्होंने बहुत अच्छी बात की पूरन की भी। मैंने अपने करियर में एक ही इंसान को ऐसे छक्के मारते हुए देखा है बैकफुट के ऊपर, वो साथ ही बैठे हैं, खैर तो ये भी ऐसा छक्का मार लेते हैं। राइट पे बैठे, लेफ्ट पे बैठे? नहीं, राइट पे बैठे हैं या तो मैं राइट, मेरा राइट। तो बात ये है कि वो थोड़ा सा वन डायमेंशनल, हम चाह रहे थे कि हम ये देखें कि जब राशिद को मार पड़ेगी तो तब कैसे रिएक्ट करता है अफगानिस्तान। तो मेरे ख्याल से अब अफगानिस्तान की आप ग्रुप प्लेसमेंट अगर देखें, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया इस वक्त बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं। इंडिया थोड़ा सा ज़रा एक उनका रफ पैच आया था, खैर वो उससे भी निकल गए। ऑस्ट्रेलिया तो इस वक्त शानदार क्रिकेट खेल रही है। तो ग्रुप ऑल दो अच्छा है। शुरू में मैं अफगानिस्तान को बैक भी कर रहा था, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बेहतर पोजीशन में हैं इस ग्रुप से क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप अगले ग्रुप की बात करते हैं, जो ग्रुप 2 बनेगा, उसमें मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ ओपिनियन ज़रूर हो सकता है। लोग इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा हाईली रेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका उस ग्रुप के अंदर फेवरेट हैं, क्योंकि बात यह है कि इंग्लैंड की भी प्लानिंग, जिस तरीके की वो वन डायमेंशनल क्रिकेट खेलते हैं, वो ऑलमोस्ट हमें नज़र आया। स्कॉटलैंड के खिलाफ भी थोड़े से फंसे, जब वुड को, आर्चर को विकेट नहीं मिली, तो तब वो किस तरह रिएक्ट करते हैं। फिर अगर आप ओवरऑल बॉलिंग की सलाहियत देखें, ये बड़ा ज़रूरी है कि इंग्लैंड के खिलाफ किस तरह की बॉलिंग आएगी। तो मेरे ख्याल से सिर्फ साउथ अफ्रीका एक वो डाइवर्सिटी रखती है, महाराज हैं, शमसी हैं, फास्ट बॉलर्स उनके अच्छे हैं, कि जो उस बैटिंग को टेम कर सकते हैं जिस तरीके की क्रिकेट इंग्लैंड खेलता है। तो दोनों ग्रुप ज़रूर इंटरेस्टिंग हैं।
इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह मैंने कहा, वो इतनी बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं और उनकी साइड्स में इतनी डाइवर्सिटी है। ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में आप देखें, स्टोइनिस परफॉर्म कर चुके हैं, उसके अलावा उस दिन हमने देखा ट्रैविस हेड जिस तरह खेल रहे थे, वहाँ पर भी बैटिंग ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, बॉलिंग भी उनकी ठीक है। तो वो आई थिंक उस तरह से अगर कोलैप्स होता भी है तो कोई ना कोई परफॉर्म कर देता है। मिचेल मार्श खुद अभी उन पे ड्यू है, एक बड़ी इनिंग मैक्सवेल के bench ऊपर lineup ड्यू भी है। आपको पता है बहुत strong वो आई थिंक बहुत ज़्यादा एक डाइवर्सिटी उसमें नजर आ रही है। इसी तरह इंडिया में अभी तक हमने कोहली को नहीं देखा, अब इन विकेट्स के ऊपर मुझे लगता है कुलदीप यादव बिल्कुल इसके वो ऊपर अभी वापस तक टीम आएंगे। नहीं आया टीम के अंदर। तो लगता यही है कि जो ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग साइड्स हैं उनके पास बेहतरीन मौका है। अफगानिस्तान के पास एक ही अच्छा चांस है कि वो अच्छी क्रिकेट खेलें, ज़्यादा रिलायंस बॉलिंग में राशिद के ऊपर ना ले। देखें बात वही है कि जब फजल हक फारूकी ऊपर से आउट नहीं करेंगे, राशिद विकेट नहीं लेंगे, तो फिर अफगानिस्तान के साथ क्या होगा। तो ये वो आई थिंक एलिमेंट है जो अफगानिस्तान को यही सूट करता है कि वो अपोजिशन को की विकेटें गिरना शुरू हो जाएं और उसके बाद वो उनको चोक जनफर भाई, कहीं ना कहीं अगर अफगानिस्तान टीम की मैं ओवरऑल बात करूं, अगर शुरू से उसको देखते हुए आए तो एक बहुत बड़ा एक इशू रहा है कि वो 2-3 प्लेयर्स के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। आपको पता है, अगर 3 स्पिनर्स की बात करूं, ऑब्वियसली डोमिनेट पूरी दुनिया के अंदर की है। बैटिंग की बात करूं, गुरबाज पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है उनकी। मिडिल ऑर्डर के अंदर कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स वाला उनके पास कोई नहीं है कि अगर कोलैप्स होता है लेके कैसे आगे चलना है। एक ही डायमेंशन उनकी चल रही है, तो शायद ये जो चीज है मैं कहता हूं कि उनको हर्ट कर सकती है सुपर 8 में। बिल्कुल सही आपने कहा। अफगानिस्तान एक तो इस इवेंट शुरू होने से 15-20 दिन पहले चले गए थे वेस्ट इंडीज़, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त हार्ड ट्रेनिंग वहाँ पे की। सेकेंडली ये कि अफगानिस्तान का जो ओपनिंग स्टैंड उनको मिल जाता है, हमेशा से वो मैचेस जितवाया है। लास्ट मैच में आपने देखा अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ उनके जल्दी ओपनर आउट हुए, फिर उसके बाद उनसे रन्स नहीं हो पाए। तो डिपेंड रहते हैं वो पावर प्ले में कि हमारे पावर प्ले में रन्स कैसे स्कोर करके देंगे। और उनको एक एज बड़ा ज़बरदस्त है कि बॉलिंग एंड से उनको फजल हक फारूकी बड़ी अच्छा बॉल कर रहे थे, दरमियान में राशिद खान आके आपको पता है 4 बड़े उनके इम्पैक्टफुल होते हैं, 3-4 विकेट्स वो निकाल लेते हैं। तो उनको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो रन्स उनको अच्छे लगाने पड़ेंगे, फिर बॉलिंग से वो बच जाएंगे। अदरवाइज अगर वो बाद में बैटिंग करते हैं, रन्स चेज करने जाते हैं, एक चीज़ उनके प्लेयर्स के माइंड में बस फिट कर दी है जो आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। लेकिन जब आप जैसे उस दिन कल वो 200 प्लस रन चेज करने जा रहे थे, थोड़ा सा आपने अपने आप को संभाल कर चलना है। अगर आप हर बॉल पे हिट करने जाएंगे तो जब आप चेज कर रहे होते हैं तब आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होती है। आप फर्स्ट इनिंग खेल रहे हैं, आपके पास थोड़ा सा मार्जिन होता है कि चले विकेट से गिरती है दरमियान आके। तो अभी तक अफगानिस्तान का मिडिल ऑर्डर उस तरह टेस्ट भी नहीं हुआ था और जिस दिन होता है वो क्लैप्स हो जाता है। तो उनको अगर अब चूँकि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, बड़ा स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ गेम खेलनी पड़ेगी और ओपनर्स और जिस तरह मिडिल ऑर्डर्स है दोनों को एक ही जैसा किरदार अदा करना होगा। अफगानिस्तान के पास मिडिल ऑर्डर है भी नहीं, ऐसा कोई हमें बैट्समैन नजर ही नहीं आता कि जिसने माजी में बहुत अच्छी इनिंग्स। मैं सिर्फ नूर अली को रेट करता था, वो रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, मोहम्मद नबी रन्स करते थे कभी, असगर अफगान बहुत अच्छा मिडिल ऑर्डर। असगर अफगान थे, वो स्पिनर्स पे बड़ा अच्छा खेल लेते थे। अजमतुल्लाह उमर से एज एन ऑलराउंडर बड़े अच्छे इमर्ज हो गए, 100 भी एक उन्होंने बड़ी क्रिकेट में। हशमतुल्लाह सच परफॉर्म नहीं कर सकता। हशमतुल्लाह शाहिदी या फिर गुलबदीन नाइब, देखिए ये क्वालिटी क्रिकेटर्स नहीं है। क्वालिटी उनके पास, मैं इस वक्त टीम में देखो 6 प्लेयर्स लेने जाते हैं, 1-2 ओपनर्स हो गए, 3 अजमतुल्लाह उमर जई हो गए, चौथा अगर मैं नाम लूँ तो ऑफकोर्स राशिद, 5वां फजलुल हक फारूकी गेंद करें। अब एक आध कुछ स्पिनर्स डाल लें या मोहम्मद नबी को ऐड कर लें या नूर को डाल लें, दैट इज इट। इसके अलावा 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो शायद अभी उन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर सके। अभी भी जो मैचेस जीते हैं, इवन न्यूजीलैंड वाला मैच, तो ऊपर के 2 प्लेयर्स ने परफॉर्म कर दिया विद द बैट और राशिद और फजल हक ने आउट कर दिया। सो बाकियों की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिस दिन इनकी जरूरत पड़ी दैट इज अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। इवन पाकिस्तान के खिलाफ 50 ओवर्स का मैच देख लें तो इन्हीं ने परफॉर्म किया था, रन्स ऊपर से रहमान ने कर दिए थे, इब्राहिम ने कर दिए थे और जैसे ही आउट हुए हमने वो भी मैच फंसा लिया था। सो अभी अफगानिस्तान को बहुत टाइम लगेगा इन 6 के अलावा कुछ टीम मैनेज करने को, बैलेंस करने को। सो मोस्ट प्रोबेबली अब जिन टीमों से मैच है वो ऊपर से इतनी आराम से रन नहीं खाएंगे, उनके पास आउट करने वाले बॉलर्स मौजूद हैं जो पावर प्ले में आउट करना जानते हैं और मिचेल स्टार्क को पता है कि बड़े मैचेस में पहले ओवर में आउट कैसे करते हैं। अहमद, थोड़ा सा अफगानिस्तान टीम की अगर बात करूं, अगर कुछ आप 5-6 साल पहले चले जाएं, आपको याद है इनके पास पेस अटैक बहुत तगड़ा होता था। ठीक है, T20 के अंदर आपको वेरिएशंस वाला चाहिए, लेकिन स्टिल आपको एक टेर अवे क्विक आपको चाहिए होता है टीम के अंदर। आपको याद हो इनके पास हामिद होते थे जो बहुत तेज थे, अनफॉर्चुनेट उनका घुटने का इशू, उसके बाद वापस नहीं आ सके। शाहपुर ज़ादरान इनके पास होते थे। नूर अली मैंने इसलिए कहा क्योंकि देखा हुआ है, खेले हुए उनके खिलाफ, वो वाहिद बैट्समैन थे मिडिल ऑर्डर के अंदर 200 भी उसने किया हुआ है जिम्बाब्वे के खिलाफ। वैसी पेस बैटरी अभी तक अफगानिस्तान के पास नहीं आई। बिल्ड भी है, क्रिकेट स्ट्रक्चर एज इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छी बात है कल उनका एक अच्छी डेवलपमेंट हुई कि 3 ट्राई नेशन सीरीज हो रही है जिसमें ओमान, अफगानिस्तान, एगस आयरलैंड खेलने लगे हैं, लेकिन एज सच बिल्ड भी है, स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन पेस बैटरी क्यों नहीं आ रही? अच्छा, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा, स्ट्रक्चर है। क्योंकि अनफॉर्चुनेट ये है कि वहाँ से इतनी ज़्यादा खबरें उस तरीके से आती नहीं हैं या पॉपुलराइज नहीं है। हमारे ही साथी एक्सपर्ट हैं और हमारे पाकिस्तान टेलीविजन का हिस्सा हैं कि आसिफ अहमद,
वो हाल ही में काबुल प्रीमियर लीग के लिए गए थे। उन्होंने एक पूरा एनालिसिस, एक स्टडी करके वो वहाँ से लेकर आए। उस वक्त काबुल प्रीमियर लीग का एक एडिशन हो रहा था जो बड़ा अच्छा पॉपुलराइज हुआ, और एक एडिशन अभी हो रहा है शैपनज़ाई लीग की बात जी हो बिल्कुल। अब आसिफ ने हमें यही, जब मैंने आसिफ से इंक्वायर किया कि आपने सिर्फ T20 ही देखी है या और, तो उन्होंने मुझे उस वक्त बताया कि नहीं, उनके कुछ वेन्यूज़ भी हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, कुछ बन रहे हैं, और वहाँ पर 4 डे क्रिकेट फ़ौरन शुरू होने जा रही थी। तो आई थिंक अगर आप 5 साल पहले का मुवाजना करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्रिकेटर्स थे, क्योंकि तब वहाँ पर बिल्कुल स्ट्रक्चर नहीं था, तब टेस्ट स्टेटस भी नहीं मिला था, तो ज़्यादा क्रिकेट जो थे उनके वो क्रिकेटर्स पाकिस्तान में खेल के गए हुए थे, और ज़्यादातर प्रैक्टिस भी उनकी हमारे डोमेस्टिक या क्लब क्रिकेट में यहाँ से नज़र आते थे। तो वो एक अब बड़ी वन डायमेंशनल अप्रोच ज़रूर नज़र आई, जिस तरह काशिफ भाई ने भी कहा कि वो मिडिल ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं कर रहा T20 क्रिकेट में भी, या 50 ओवर क्रिकेट अगर वो शारजा में या किसी ऐसी जगह पर खेलते हैं तो फंसा लेते हैं टीम्स को। आपकी बात ठीक है कि अब उस तरह से देखें, थोड़ा टाइम लगता है जब एक क्रॉप जाता है तो अगले को आने में। तो अंडर 19 में बहुत अच्छी साइड हमें उनकी नज़र आई, तो आई थिंक वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। वहाँ से फास्ट बॉलर्स भी आएंगे, वहाँ से देखें, अगर उन्होंने अपना ये मिडिल ऑर्डर या बैटिंग का प्रॉब्लम ठीक करना है तो वो तभी होगा जब वो 4 डे क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेलेंगे, वहाँ से बैट्समैन प्रोड्यूस करेंगे। देखें, आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं या दूसरी तरफ भी ले सकते हैं कि बहुत जल्दी टेस्ट स्टेटस मिल गया। मेरा ख्याल है बहुत जल्दी की, मैं खुद इस चीज़ को रेट करता हूं कि उनको नहीं मिलना चाहिए था। आई थिंक क्योंकि वो बहुत जल्दी हो गया तो वो इतना टाइम नहीं था कि वो अब उसको जरा, क्योंकि अहमद भाई अगर आप स्टडी करें इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो 4 डे का होता है प्रॉपर जो जिसमें नॉन टेस्ट नेशंस खेलते हैं, उनकी परफॉर्मेंस आज सच कोई इतनी अच्छी नहीं थी एज कम्पेयर टू, अगर मैं आयरलैंड की बात करूं, यहाँ तक लिटरली वी भी अच्छा खेलता रहा, बिल्कुल इनकी ऐसा जितनी नहीं थी। बात देखें ना, फिर आप उनको सीरीज भी किस तरह देते हैं। एक टेस्ट मैच खिला दिया आयरलैंड के साथ, एक टेस्ट मैच की सीरीज हो गई, या इंडिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैच, तो बात वो यही है कि आप उनको थोड़ा सा वेट करते। लेकिन अब यही है कि अब जिस तरीके की क्रिकेट वहाँ पर हो रही है, और ये आई थिंक ये बड़ी एक फैक्टर है जिसकी निशानदेही करनी चाहिए कि वहाँ पर भी लोगों के पास क्रिकेट है, तो वो क्रिकेट से ही अपनी आइडेंटिटी भी प्रमोट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो जिस तरीके के फास्ट बॉलर्स नज़र आते थे उस तरह के बीच में नहीं नज़र आए। उसकी भी एक वजह होती है, जिस तरह पाकिस्तान में हमने नया गेम स्पिनर से कराना शुरू कर दिया तो हमें फास्ट बॉलर उस अरसे में ना प्रमोट ही होता हुआ नज़र नहीं आया। तो वो ज़रा क्योंकि अब वो राशिद और मुजीब और इनका एलिमेंट इतना डोमिनेट कर गया कि वो फास्ट बॉलिंग का उस तरह का एक कल्चर नहीं डेवलप हो पा रहा। जो नया लड़का आएगा वो कहेगा मैं नए गेम से स्पिन करूँ, तो ये भी थोड़े से डायनामिक्स होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता जो टाइम गुजरता जाएगा, अपनी अगर वो 4 डे क्रिकेट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, टेस्ट क्रिकेट का शेयर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो तब आपको उस तरह के प्लेयर्स नजर आएंगे जो इंटरनेशनल क्रिकेट में इम्पैक्ट प्लेयर्स कहलाते हैं। ये जो शख्सियत परस्ती कह ले या हीरोइज्म है, ये वहां पे भी एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा होता है। अब उनके हीरो कौन है? राशिद, मुजीब, नबी जो कि स्पिनर्स हैं और दुनिया भर की फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अगला बच्चे को जिसने क्रिकेट स्टार्ट करनी है उसके लिए हीरो कौन है? अगेन ये 3-4 नाम है, तो वो इन जैसा बनना चाहेगा। फजलुल हक फारूकी अब जाके हीरो बनने लगे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली विद इन कपल ऑफ ईयर्स, ये 3-4 साल, अगला जो 16, 17, 15 साल का बच्चा है वो फास्ट बॉलर बनना चाहेगा कि यार मैं फास्ट बॉलर बन के भी दुनिया में नाम कमा सकता हूँ। सो इसीलिए हमारी हिस्ट्री क्या थी? जब हमारे फास्ट बॉलर ही थे, हमने एक को देख के दूसरे से, वसीम बकार का जब एरा था तो हर बंदा मोहल्ले में फास्ट बॉलर था। आहिस्ता आहिस्ता वो फिर मादूम होता गया। देयर आर सो मेनी कॉन्सिक्वेंसेस। लेकिन अभी अफगानिस्तान की क्रिकेट ने एज अ क्रिकेट नेशन इमर्ज करना है, उनके हीरोज डिफाइन हो रहे हैं, अभी बैट्समैन की बारी भी आनी है। लेकिन ज़नफर भाई थोड़ा सा यहाँ पर अगर मैं 2 चीजें देखूं, ये वही फिर इशू होता है कि जैसे अब श्रीलंका आपके सामने, दिलशान की बात करूं, संगाकारा की बात करूं, जयवर्धने की बात करूं, ये 3 प्लेयर्स के जाने के बाद श्रीलंका वापस नहीं उठ पाई। आपको हीरोज जब बनाने हैं, आपको पीछे बैकअप बिल्ड करना पड़ता है। मुझे खुद आज फील होता है कि अफगानिस्तान बहुत अच्छी साइड है, बहुत तगड़ा खेल रही है, लेकिन राशिद खान, नबी की बात करें, नबी ऑलमोस्ट अपना रिटायरमेंट होगी, इसके बाद मुझे लगता है कंटिन्यू करेंगे आगे। इनके इर्द गिर्द घूमते हुए शायद जो पीछे बैकअप अलॉट तैयार करनी है वो भूल चुके हैं। असल में देखें, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इवन इंडिया, ये टीम क्यों बहुत आगे चली गई, इनका बैकअप प्लान बड़ा ज़बरदस्त है। इनके एक टाइम पे आप 2 टीम्स आराम से निकाल सकते हैं। इनको ये प्रॉब्लम होती है कि हमने किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना। ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ भी, इवन श्रीलंका और अफगानिस्तान के साथ ऑब्वियसली, इवन बांग्लादेश भी, वो भी पुराने प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो जब तक बोर्ड की जानिब से प्रॉपर एक मैनेजमेंट नहीं बनेगी कि हमने जी हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ पे हर लड़के का कम से कम 2 उसके बैकअप प्लेयर होने चाहिए, तभी जाके क्रिकेट जो है वो इनके आगे बेहतर होगी। कोई इंजर्ड, देखें श्रीलंका से जब बड़े प्लेयर्स रिटायर हुए तो अब तक वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए बड़े टूर्नामेंट्स में। हालांकि श्रीलंका बहुत टॉप क्लास की टीम हुआ करती थी 90s में, इवन 2004-5 तक। जैसे ही बड़े प्लेयर्स रिटायर हुए उसके बाद वो खड़े ही नहीं हो सके। सेम ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी है, हमारे पास बैकअप उस तरह है नहीं। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारा है लेकिन उसको यूज़ नहीं किया जाता, वहाँ से प्लेयर्स को आगे लाया नहीं जाता। PSL एक वो हमने रखा हुआ है, मतलब सेलेक्ट करने का, यहाँ से PSL से ले आते हैं हम,
तो अफगानिस्तान को भी, इवन हमें भी, श्रीलंका को भी, हमें अपना डोमेस्टिक इतना तगड़ा करना पड़ेगा कि वहाँ से लड़के जो है बैकअप प्लान पे तैयार हो। कम से कम हर प्लेयर के 2 बैकअप्स होंगे, तब वो प्लेयर भी टॉप पे परफॉर्म करेगा और जिसको मौका मिलेगा वो भी आके अपना 100% देगा। काशिफ, मैं थोड़ा सा वापस आना चाहूंगा क्योंकि 2 मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि आज का मैच साउथ अफ्रीका वाला, लेकिन दूसरा मैच सबकी नजरें उसके ऊपर होंगी, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड मैच पे। इंग्लैंड की अगर मैं फास्ट बॉलर्स की बात करूं, जोफ्रा आर्चर की मैं बार बार बात करता हुआ हूं कि अच्छी बात है कि वापस हैं। स्ट्रेस फ्रैक्चर्स ऐसा फास्ट बॉलर आना आसान नहीं होता किसी भी बॉलर के लिए, लेकिन टेस्टिंग नर्व्स होंगे। बेशक अंडर 19 खेले हैं। जोफ्रा आर्चर की बात करूं, मार्कवुड की बात करूं, विकेट्स उनकी सपोर्टिव नहीं है। कितना बड़ा टेस्ट होगा इनके लिए? जोफ्रा आर्चर का ना, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि इंग्लैंड में ना हीरोज बड़ी जल्दी बना दिए जाते हैं। साइमन जोन्स की एक सीरीज थी 2005 वाली, ना कभी हमने उससे पहले उसका नाम सुना और ना कभी उसके बाद सुना। 19 साल हो गए हैं वो साइमन जोन्स की 2 रिवर्स स्विंग, जिसपे एक पे क्लार्क ने शायद लेफ्ट किया, डंडे हो गए थे, बोल्ड हो गया था, सॉरी वो हम भूल ही नहीं पा रहे, हमसे ज्यादा वो नहीं भूल पा रहे। इसी तरह जोफ्रा आर्चर की भी एक सीरीज है, एक एशेज है और एक वर्ल्ड कप है। हमने और वो भी उनके मीडिया के जरिए से जोफ्रा आर्चर की वापसी इसी तरह सुनी है जैसे टार्जन की वापसी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इतना बड़ा बॉलर वो बना नहीं था। जिस फॉर्मेट की क्रिकेट खेलने जा रहा है उसका तो हमारे पास डाटा भी नहीं अवेलेबल, उसका तो सैंपल साइज भी नहीं अवेलेबल कि जोफ्रा आर्चर के T20 के क्या हीरोइक्स हैं। देखिए, एक एशेज है जो कि टेस्ट क्रिकेट है, एक वनडे क्रिकेट है जिसमें उसने सुपर ओवर किया। हम दोनों मान लेते हैं, दोनों उसकी पसंद की कंडीशंस की क्रिकेट थी। वहां पे फास्ट बॉलर ही बनते हैं इंग्लिश कंडीशंस में, हमने हमेशा देखा है। बट कैरेबियन लेकर आना, फिर इंजरी के बाद वापस लेकर आना और T20 क्रिकेट में लेकर आना, जोफ्रा आर्चर को भी बड़ा ट्रैवल करना होगा, कहते हैं बड़ा भी सफर करना होगा। सो वो ऐसा कंप्लीट बॉलर अभी नहीं है। और अभी पहले 3-4 मैचेस देख लें, हालांकि मुश्किल बॉलिंग कंडीशंस के मैचेस थे, उसमें भी जोफ्रा आर्चर का इंपैक्ट नजर ही नहीं आया। मार्कवुड, यस, वो मुसलसल क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है। वो जो शख्स हर किस्म की, हर फॉर्मेट की क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, वो समझता भी है और वो मैनेज भी करेगा अपने आप को अच्छे अंदाज से। सो मोस्ट प्रोबेबली इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप पे डालूं नजर तो रीस टॉपले, मार्कवुड, और अगर आदिल रशीद ने अच्छी गेंदें कर ली, दैट इज इट। मुझे इस बॉलिंग लाइनअप, वेस्ट इंडीज की पिचेस की बात करें, वेस्ट इंडीज की पिचेस पे अगर और एक और अगर मगर मैं मजीद उसमें डालूं, दैट इज लिविंगस्टन। वो अपनी जिस छोटी मोटी स्पिन के साथ, राइट हैंडेड को लेग स्पिन, लेफ्ट हैंडेड को ऑफ स्पिन के साथ अगर कुछ ओवर गुजार गया तो गुजार गया, वरना बड़ी वन डायमेंशनल सी बॉलिंग है, उसमें कोई एक्स फैक्टर नजर नहीं आ रहा। और जिसको वो एक्स फैक्टर बनाना चाह रहे हैं उसे T20 नहीं। वेस्ट इंडीज शुक्र करेगा जरा तेज बॉलर आए हैं, ऐसे ही मारने को मिलेगा। क्योंकि वेस्ट इंडीज की अगर विकेट की बात करूं, जहां हम स्पिनर्स की बात कर रहे थे, इब्रार की कल बड़ा अच्छा काशिफ भाई ने कहा कि यार उसको वेस्ट इंडीज में ही असल में हमने उतारना था। चले अनफॉर्चुनेट हम नहीं पहुंच सके, लेकिन मुझे आज फील होता है कि जिस तरीके की एग्रेसिव क्रिकेट इंग्लैंड खेलता है, क्योंकि वहां बॉल अच्छी लाइवली आपके ऊपर आती है। लिविंगस्टन की बात करें, एक डायमेंशन क्रिकेट वो खेलते हैं। वेस्ट इंडीज में बॉल फंसा हुआ आता है, इतना आसान नहीं होगा उनके प्लेयर्स के लिए कि वो फ्लाई बॉल यार इतना तो नहीं हुआ मेरे ख्याल से, जिस तरह की पिचेस ऑस्ट्रेलिया को मिल रही थी या वेस्ट इंडीज जिस तरह खुद जिन पिचेस पे खेला है, आई थिंक इतना भी बुरा नहीं था। इवन अगर आप कल का मैच को भी जरा गेज कर लें, ठीक है थोड़ा सा वेरिएबल बाउंस या स्पिन थोड़ी सी जरूर है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है। ये मैं आई अंडरस्टैंड कि लोग बैट्समैन के लिए आप कह रहे हैं, मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा जो यूएसए में उससे तो खैर बेहतर ही होगा कदरे हद तक, लेकिन मुझे लगता है कि इतना मुश्किल नहीं होगा। अब फाइनली थोड़े से बड़े स्कोर्स 180 190 आपको देखने को मिलेंगे। खास तौर पर आज मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज फेवरेट है, जिस तरह मैंने कहा वो चाह रहे हैं कि जरा पेस बॉलिंग मिले थोड़ी सी, जिस पर जरा हिट्स लग सके। थोड़ा सा गजनफर भाई, अगर अपना बॉलर्स की बात करूं, स्पेसिफिकली मार्कवुड की उन्होंने काशिफ भाई ने बात की, मैं इस सेंस में मार्कवुड वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स है इतनी पेस के साथ, और खास करके जिस तरीके का तीनों फॉर्मेट्स खेलता है, अपने आप को फिट रखना हैट्स ऑफ है लिटरली, क्योंकि वो बॉलर रिस्टी नहीं है, वो बैक का बॉलर, और बैक आपको पता है ज्यादातर बड़ा मुश्किल होता है एक शोल्डर और फास्ट बॉलर के लिए उसको मेंटेन करना। लेकिन मैं क्यों इस चीज पे जाता हूं कि जब वेस्ट इंडीज की बात आप करते हैं, वहां पर आपको बॉलर चाहिए जो कि अकलमंदी से खास करके बैक ऑफ द हैंड करवाता हो। मार्कवुड का एक इशू रहा है कि जहां पर वो मार खाते हैं, वो लिटरली बहुत मार खाते हैं। ऐसे ही है, मार्कवुड जो बाजुकात फंसते हैं, लेकिन उनका ये कि जितने उन्होंने क्रिकेट खेली है बैक टू बैक, उनको वेस्ट इंडीज़ में एक्सपीरियंस उनका बड़ा काम आएगा। और वेस्ट इंडीज़ एक ऐसा वेन्यू जहाँ पे तमाम ममालिक जो टॉप सुपर 8 में गए, इन सब ने क्रिकेट खेली है। यूएसए मुश्किल था सबके लिए, इतना ज़्यादा वहाँ पे एक्सपोजर नहीं था। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की पिचेस आपको पता है, कैरेबियन लीग में भी काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स आके खेल के आए हैं, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा इनके लिए मुश्किल नहीं होगा। इंग्लैंड के पास मार्कवुड और जोफ्रा आर्चर की, जैसे कि काशिफ भाई ने का एक हवा बनी हुई है, वो भी इनके लिए इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। इसके साथ साथ उनका जो एक दरमियान में मोइन अली ओवर्स कर जाते हैं, वो भी उनके लिए बड़े ज़बरदस्त, क्योंकि आपको पता है कि वेस्ट इंडीज़ थोड़ा सा जो पिच है वहाँ पे स्पिन को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करती है। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज़ की पहले बैटिंग आ गई
तो फिर मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड के लिए, क्योंकि वो ऊपर से इतने रन्स कर जाते हैं और उनका बिल्कुल 7वें 8वें नंबर तक जो भी प्लेयर्स हैं उसकी ये कोशिश होती है कि हमने बॉल को किसी तरह उठा के बाउंड्री से बाहर फेंकना है। तो अगर इंग्लैंड ने वहाँ पे सर्वाइव करना है तो पावर प्ले में विकेट ज़्यादा निकालनी होगी। इवन अगर आप पहले बॉलिंग करें, आपको श्योर ही नहीं है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्या टारगेट करना है। आप 150 करेंगे वो चेस कर जाए, आप 200 करें वो उसमें भी गेम में रहते हैं। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आप वेस्ट इंडीज को सिचुएशन से इग्नोर नहीं कर सकते। उनके ना वैसे बेसिकली डोमेस्टिक क्रिकेट में मना कर दिया जाता है कि तुमने सिंगल नहीं लेना, बेटा तुमने सिर्फ छक्का ही मारना है। सो उनकी क्रिकेट ऐसी ही है। देखिए इसीलिए मैं शे होप का जो फैक्टर है वो बार बार डाल लेता हूँ कि देयर इज अ गाय कि जो के बॉल के साथ खेल सकता है, वो सिंगल डबल्स कट स्वीप ये चौकों वाली क्रिकेट भी खेल सकता कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स की बात, ठीक है। वो इनिंग्स को शीट एंकर का रो रीड की हड्डी जो भी गले वो मिडिल ऑर्डर हमेशा से रहा है ऐसा प्लेयर। वरना तो वो उनके पास वन डायमेंशनल क्रिकेट है। और अगेन जिस दिन उनकी लगना शुरू हो गई तो T20 क्रिकेट खत्म ही नहीं होती, क्योंकि बॉल जाता है वापस ही नहीं आता, वो नया बॉल लेकर आना पड़ता है। सो ये वेस्ट इंडीज के साथ है उनकी, मुझे हमेशा से बॉलिंग वीकनेस लगी है। और आज जो मैच होगा मोस्ट प्रोबेबली दोनों एक ऐसी टीम का मैच है जिनकी बॉलिंग वीक है। सो आज जिसकी बॉलिंग ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी वो जीत जाएगा। थोड़ा सा डेरिन सैमी फैक्टर पे आना चाहूंगा। काशी भाई ने भी कल इसको हाईलाइट किया था। मुझे सबसे अच्छी जो चीज लगी थी अहमद भाई, बहुत अप्स एंड डाउन उसके कैरियर में, आपको पता है बैन तक हो गया, स्टेडियम उसके नाम पे है, वहां क्रिकेट नहीं होती थी। लेकिन सबसे अच्छी चीज जो लगी है मुझे, पॉइंट आउट नहीं मैं किसी को कर रहा, कि ऐसा ही कोच होता है जो राउंड द कॉर्नर जाके फील्ड को बिजी रखता है, बात करता रहता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने आप को बिजी रखता है, विद द टीम चैट करता रहता है। यार सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर। मेरे ख्याल से जब आप एक ऐसा इंडिविजुअल लेकर आते हैं जिसने 2 बार आपको चैंपियन बनाया है एक ऐसी स्टेज से जहाँ पर लगता था कि शायद वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बड़ा मैटर करता है। हमारे पास भी एक अपॉर्चुनिटी थी एज अ मेंटोर या एज अ कोच लेने की, लेकिन हमारे यहाँ पर और बड़े मसाइल होते हैं। लेकिन आई थिंक देखें उनका अकेला फैक्टर और जो रिस्पेक्ट वो प्लेयर्स में एंजॉय करते हैं, क्योंकि जब आप टीम को इकट्ठा करके खिलाते हैं, आई अंडरस्टैंड बाज़ का टीम इकट्ठा नहीं खेलती, लेकिन ये कभी कभार कोच और एक मैनेजमेंट का भी काम होता है कि आप उनको इकट्ठा करें। तो ये बड़ा ज़रूरी है। वहाँ पर डिफरेंट आइलैंड नेशंस हैं जो खेल रही हैं। मैं कहता हूँ हाथ साथी तौर पर टीम बनती है। अक्सर जो है वो आपको टीम इकट्ठे खेलते हुए नज़र भी नहीं आती, लेकिन जब कोई टूर्नामेंट आता है लगता है कि ये इससे बेहतर टीम और इससे अच्छी ये तो जो आपने बात की कि प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अचानक ही नमूदार होती है वेस्ट इंडीज की टीम, आपको समझ नहीं आती। लेकिन बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। इट्स अ बिग मैच, मेरे लिए बड़ा मैच है। सदके के बकरे खुदा का वास्ता लेके जाना। यूएसए के खिलाफ मैच है, साउथ अफ्रीका वर्सेस यूएसए। साउथ अफ्रीका यूएसए, क्विक काशी भाई प्रोग्राम खत्म। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज दोनों में बता। साउथ अफ्रीका यूएसए देखने वाली बात है जी। साउथ अफ्रीका वर्सेस यूएसए, साउथ अफ्रीका और दूसरा वेस्ट इंडीज। लेकिन साउथ अफ्रीका चोकस का जो टैग है, आज मैं कहता हूं कि उनको निकालना पड़ेगा। मैं खुद भी चाहता हूं, ये तीनों मेहमान भी शायद चाहते हैं, और बहुत से क्रिकेट अपना फैंस चाहते होंगे कि एक नया विनर आपको इमर्जिंग यहां पर नजर है वर्ल्ड कप उठाते हुए। मुझे मेरी टीम को कल तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।